आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश पर बात कर रहे हैं। हाँ। ये उन याचिकाओं से जुड़ा है जिनमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन शब्दों को शामिल करने को चुनौती दी गई थी। बिल्कुल, ये बलराम सिंह बनाम भारत संघ वाला मामला है। हाँ, वही। तो आज हम इसी आदेश के मुख्य बिंदुओं को और कोर्ट के तर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। ये याचिकाएं आखिर क्या कह रही थीं? मतलब 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ, उससे जोड़े गए इन दो शब्दों पर आपत्ति क्या थी? क्या थे उनके तर्क? देखिए, याचिकाकर्ताओं ने कई तर्क दिए थे। पहला तो ये कि ये संशोधन 1976 में किया गया, लेकिन इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया। अच्छा, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव। हाँ। जबकि संविधान तो 1949 में अपनाया गया था। हाँ, तो एक ये नुक्ता उठाया उन्होंने। दूसरा उनका कहना था कि संविधान सभा ने जब बहस की थी तो जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल नहीं किया था। अच्छा, ये भी एक पॉइंट था। तीसरा ये कि समाजवादी शब्द सरकार के पास जो आर्थिक नीतियां चुनने के विकल्प होते हैं उनको सीमित करता है, कि मतलब एक तरह से बांध देता है सरकार को। हाँ, कुछ वैसा। और चौथा, और ये भी महत्वपूर्ण था, कि 42वां संशोधन तब पास हुआ जब इमरजेंसी लगी हुई थी और लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था। तो उनका कहना था कि इसमें लोगों की इच्छा, मतलब जनता का मैंडेट, वो शामिल नहीं था। ये तो काफी गंभीर तर्क लग रहे हैं, खासकर वो संविधान सभा वाला और लोकसभा के कार्यकाल वाला। तो कोर्ट ने इन पर क्या कहा? कैसे जवाब दिया इनका? कोर्ट ने इन तर्कों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। सबसे अहम बात जो कोर्ट ने कही वो ये कि संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को शक्ति देता है संविधान में संशोधन करने की, जिसमें प्रस्तावना भी शामिल है। हाँ, प्रस्तावना समेत। और संविधान कब अपनाया गया, मतलब वो तारीख 26 नवंबर 1949, वो संसद की इस शक्ति को किसी भी तरह से कम नहीं करती। तो वो पूर्वव्यापी वाला तर्क नहीं चला? नहीं। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को ही अधिकार है। ठीक है। और उस तर्क का क्या हुआ कि संविधान सभा ने धर्मनिरपेक्ष शब्द जानबूझकर नहीं रखा था? हाँ, ये दिलचस्प है। यहाँ कोर्ट ने संविधान को एक जीवित दस्तावेज माना, लिविंग डॉक्यूमेंट। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हो सकता है 1949 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर कुछ अस्पष्टता रही हो, शायद कुछ लोग इसे धर्म विरोधी समझ रहे हों, लेकिन समय के साथ भारत ने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से इसकी एक अपनी समझ विकसित की है। अच्छा, क्या है वो भारतीय समझ? मतलब भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा या वो धर्म का विरोध करेगा, बल्कि यह है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा। वो सभी धर्मों का समान आदर करेगा, सबको अपने धर्म का पालन करने, अभ्यास करने की स्वतंत्रता देगा और किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, तो ये तो समानता वाली बात हुई। हाँ, और कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सिद्धांत तो वैसे भी हमारे मौलिक अधिकारों में पहले से ही मौजूद हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, फिर धार्मिक स्वतंत्रता वाले अनुच्छेद 25, 26, 29, 30, इन सब में ये बात कहीं ना कहीं झलकती है। तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं डाली गई? एक तरह से देखे तो नहीं। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि केशवानंद भारती केस, हाँ, मूल ढांचे वाला सिद्धांत, बिल्कुल, और एसआर बम्मई केस, इन ऐतिहासिक फैसलों में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। तो प्रस्तावना में से जोड़ना बस उस स्थापित सिद्धांत को स्पष्ट रूप से लिखना था। समझ गए। ये जीवित दस्तावेज वाली बात काफी महत्वपूर्ण है, यानी समय के साथ संविधान विकसित होता है। निश्चित रूप से। अच्छा, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ सभी धर्मों से समान व्यवहार। अब समाजवादी शब्द पर आते हैं। क्या ये सच में आर्थिक नीतियों को सीमित करता है, जैसा याचिकाकर्ता कह रहे थे? कोर्ट ने इस पर भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय संदर्भ में समाजवादी का मतलब ये नहीं है कि देश किसी एक खास आर्थिक मॉडल, जैसे पूरी तरह वामपंथी या दक्षिणपंथी, को अपनाने के लिए बाध्य है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट होने के लिए प्रतिबद्ध है। वेलफेयर स्टेट? हाँ, मतलब जो अवसर की समानता पर जोर दे, सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की कोशिश करे। और वैसे भी भारत ने तो हमेशा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था ही अपनाई है। हाँ, जहाँ सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र काम करते हैं। बिल्कुल। तो ये समाजवादी शब्द उस सामाजिक आर्थिक बराबरी के लक्ष्य को दर्शाता है, न कि ये निजी व्यापार या उद्यम पर कोई रोक लगाता है। वो तो खुद अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत एक मौलिक अधिकार है। सही कहा। कोर्ट ने एक हालिया फैसले का भी जिक्र किया, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वाला, जहां 9 जजों की बेंच ने कहा था कि संविधान सरकार को अपनी नीतियों के हिसाब से आर्थिक ढांचा चुनने की पूरी आजादी देता है। अच्छा, एक और बात थी जो कोर्ट ने नोट की, वो ये कि ये याचिकाएं संशोधन के लगभग 44 साल बाद
2020 में दायर की गई थी। क्या इस देरी का भी कोई असर पड़ा? हाँ, कोर्ट ने इस पहलू पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि भाई इतने सालों बाद, लगभग 44 साल बाद, इस संशोधन को चुनौती देने का क्या औचित्य है। खासकर तब जब ये दोनों शब्द, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इतने सालों से संविधान का हिस्सा हैं, व्यापक रूप से स्वीकार किए जा चुके हैं और जिन्हें हम भारत के लोग अच्छी तरह समझते हैं। और क्या इन शब्दों ने वाकई सरकारों को नीतियां बनाने से रोका है? कोर्ट का यही कहना था कि ऐसा नहीं हुआ है। इन शब्दों की वजह से कोई सरकार अपनी नीतियां बनाने से रुकी नहीं है, जब तक कि वो नीतियां मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन ना करती हों। तो इसलिए कोर्ट को इतने लंबे अरसे बाद इस चुनौती में कोई दम नजर नहीं आया और याचिकाएं खारिज कर दी। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों की मौजूदगी को सही ठहराया। हाँ। मुख्य तर्क यही रहे कि संसद के पास संशोधन की शक्ति है, संविधान एक विकसित होने वाला दस्तावेज है और इन शब्दों का भारतीय संदर्भ में एक खास मतलब है जो देश के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके अनुरूप है। बिल्कुल सही। और यह हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या? कि चलिए, कानूनी चुनौती तो खत्म हो गई, लेकिन समाज में, हमारी आम बातचीत में, सार्वजनिक बहसों में इन शब्दों धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी के मायने कैसे विकसित होते रहेंगे? ये देखने वाली बात होगी कि समय के साथ इन अवधारणाओं की हमारी समझ कैसे बदलती है या क्या इनकी कोई नई व्याख्याएं सामने आती हैं। ये एक विचारणीय प्रश्न है।